आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टेक सेल भी कहते हैं और इसका काम ये है कि ये केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये हमारे पास दो किस्म के हैं, एक होता है प्राइमरी गैल्वेनिक सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल। तो प्राइमरी गैल्वेनिक सेल जो है, याद रखिए, नॉट रिचार्जेबल, नॉट रिचार्जेबल, रिचार्जेबल, ये रिचार्ज नहीं होता है। जबकि सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल ये रिचार्जेबल होता है, ये रिचार्जेबल होता है। अब ये रिचार्जेबल क्यों होता है? क्योंकि यहां पर केमिकल रिएक्शन के दौरान कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। जबकि नॉट रिचार्जेबल, इसमें एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है। यहां पर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है और बनता किस तरह से है आपके सामने हम एक्सप्लेन करते हैं। गौर से आपने सुनना है। सबसे पहले आपके पास है, यहां पर जिंक है, जिंक यहां पर एनोड के तौर पे काम करता है और यहां पर इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ये देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन, क्या मतलब है कि ये जो ड्राई सेल है जिसको हम लेक्लांज सेल कहते हैं, ये एग्जाम्पल है प्राइमरी गैल्वेनिक सेल का। और इसका ये जो बाहर केन है, ये डब्बा जो है, ये जिंक का बना हुआ है और ये एनोड के तौर पे काम करता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। अब मैं एक वायर को यहाँ लगाता हूँ और दरमियान में मैं बल्ब को इंसर्ट करता हूँ और वायर का दूसरा हिस्सा जो है मैं ग्रेफाइट रॉड के साथ लगाता हूं। और ये जो ग्रेफाइट रॉड है ये बतौर कैथोड काम करता है। तो अब होगा क्या, होगा ये कि याद रखिए, यहां पर इस जिंक केन के ये जो डब्बा है जो जिंक से बना हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चार्ज, देखिए फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो यहां पर बल्ब रोशन होता है और ये इलेक्ट्रॉन यू इस डायरेक्शन में आके यहां पर ग्रेफाइट कैथोड के ऊपर आ जाते हैं। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यू यहां पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये एनोड है। तो एनोड जो है वो जिंक का बना हुआ होता है और जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जिंक की होती है ऑक्सीडेशन, ये याद रखिए, जिंक जो है इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहां पर जो अमोनियम क्लोराइड है, 2 अमोनियम क्लोराइड, ये आयोनाइज हो जाते हैं, 2 अमोनियम आयन वो बनाते हैं और 2 क्लोराइड आयन बनाता है। जबकि आपके पास कैथोड के ऊपर यहां पर आ जाते हैं, कैथोड के ऊपर आ जाते हैं, जो कैथोड है जो कि बना हुआ है ग्रेफाइट कार्बन से, और यहां पर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाते हैं।
तो यहां आपके पास क्या है, जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये देखिए अमोनिया NH3 सॉरी NH4 अमोनियम आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। किससे लेता है? ग्रेफाइट से। ये देखिए यहां पर ये रॉड मौजूद होता है किसमें? अमोनियम क्लोराइड यहां इनके दरमियान मौजूद है, मैंगनीज डाई ऑक्साइड मौजूद है और पेस्ट ऑफ पेटेटिव का पेस्ट मौजूद होता है यहां पर। और ये पेस्ट क्यों मौजूद होता है? ये साल्ट ब्रिज के तौर पे काम करता है ये पेटेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं तो अमोनियम 2 अमोनियम आयन इस इलेक्ट्रॉन को लेके इसकी रिडक्शन होती है, तो ये 2 अमोनिया बनाता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस बन जाता है इसके अंदर। अब होगा क्या? होगा ये कि यहां पर आपके पास मैंगनीज डाई ऑक्साइड आता है और यहां पर हाइड्रोजन आ जाता है। तो अब होगा क्या कि यहां पर इससे बनता है मैंगनीज, ये देखें मैंगनीज ट्राई ऑक्साइड ये बन जाता है और साथ साथ वाटर बन जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी 4, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन 4 मैंगनीज 2 ये बन जाते हैं। अब आखिर में क्या होता है? आखिर में ये है कि ये जो जिंक है, जिंक प्लस है, ये जिंक प्लस जो है इसके साथ क्या करता है? 2 अमोनिया जो है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 क्लोराइड आयन जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बनाता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ये बनाता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। यहां देखिए NH3 और यहां पर Cl2 बनता है, ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो किस तरह से? तो ये जो आपके पास जिंक है, जिंक पे +2 चार्ज है और यहां पर इसके 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके 4s में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 4s 0 है, 4p 0 है, तो इसका एक s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपस में मिलके यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस कॉम्प्लेक्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और यहां पर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब इसका ये है कि यहां जिंक +2 है, तो यहां पर से इस साइड से अमोनिया आता है, अमोनिया यहां से भी आपके पास अमोनिया आता है, यहां से क्लोरीन आता है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, यहां से दूसरा क्लोरीन आता है। तो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है किसमें? जिंक में। जिंक में sp3 और ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और जहां पर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन जाए वो नॉट रिचार्जेबल, वो रिचार्जेबल नहीं होता है। अब आपने देखना है कि किस तरह से इसको मैं कैंसल आउट करता हूं। देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन जाया किए हैं, इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। यहां पर 2 अमोनिया आया है, यहां पर 2 अमोनिया, यह आप देखिए यहां क्लोरीन है तो यहां 2 क्लोरीन आया है, यहां 2 क्लोराइड आयन आया है, यहां 2 अमोनिया है, यहां पर 2 अमोनिया। अब आपके पास है फर्दर कुछ भी नहीं है, अब आपके पास है क्या? जिंक और इसके साथ साथ ये जिंक इस जिंक के साथ खत्म, जिंक है प्लस अमोनियम 2 अमोनियम क्लोराइड है प्लस
टू मैंगनीज डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ खत्म। इस साइड पे आपके पास बचता है मैंगनीज ट्राइऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, ये बनता है, साथ साथ पानी बनता है। और यहां पर आपके पास आखिर में आपके पास ये जिंक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये देखिए 2 क्लोरो 2 अमाइन, और ये आपके पास बनता है जिंक। और चूंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है जिंक 2, तो उसको उस साइड पे लेके जाओ, जिंक +2 आ जाता है, ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये ड्राई सिल की जो इक्वेशन है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। ये इक्वेशन इस तरह से किताबों के अंदर मौजूद नहीं है स्टेप वाइज। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है आयनाइजेशन, ये कैथोड पे, फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड, और फिर यहाँ ये जिंक, यहाँ ये जिंक इस अमोनिया और क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये हमारे पास क्या है, लिक लांच सेल, जिसको हम ड्राई सेल कहते हैं। अब दूसरे साइड पे सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल है, जिसको लिड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। अच्छा, इसको बैटरी क्यों कहते हैं, सुन ले, याद रख के बैटरी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। ये एक सेल दूसरे सेल के साथ, दूसरा तीसरे सेल के साथ, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है तो बैटरी बन जाता है। और इसमें आप देखिए, ये आपके पास एनोड है, ये कैथोड। एनोड लिड का बना हुआ है, जबकि जो कैथोड है वो लिड सब ऑक्साइड का बना हुआ है। और इसके ऊपर यहां पर पोरस मेम्ब्रेन होते हैं, यहां पर टिश्यूज होते हैं, पोरस मेम्ब्रेन, जो कि साल्ट के तौर पे काम करता है। यहां पर 30% H2SO4 होता है। तो होगा क्या, याद रखिए, यहां पर एनोड है, तो ये जो लिड है इसके पास एक सल्फेट आयन आ जाता है, एक सल्फेट आयन, 2 सल्फेट है, एक इसके पास आ जाता है, और ये बनाता है लिड सल्फेट, और क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, इस साइड से, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो ये देखिए, इस पोर्शन पे आपके पास है नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन यहां से जाते हैं यू इस डायरेक्शन में, और ये इंजन के साथ मोटर कार बैटरी होती है, लिड स्टोरेज बैटरी है, जापानी बैटरी है, ये इंजन के साथ कनेक्ट होता है और उसको एनर्जी देके उसको शुरू करता है, यानी उसकी वर्किंग होती है इंजन की। और फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस वो इलेक्ट्रॉन यू इस डायरेक्शन में आ जाते हैं, इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन इस वाले डायरेक्शन में आ जाते हैं। यहां पर ये देखिए जो सुर्ख लाइन है, इस वायर में वापस आ जाते हैं, किसके ऊपर, ये कैथोड के ऊपर। तो अब देखिए यहां पर जो कैथोड है, ये देखिए, ये जो कैथोड है ये लिड सब ऑक्साइड है, और यहां पर एक सल्फेट आयन आ गया, और एक आपके पास 4 हाइड्रोजन आयन आ गए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। यहां से देखिए ब्लैक वायर से चलता हुआ इंजन को शुरू करता है, चालू करता है, और यूं इस इलेक्ट्रॉन वापस जो है वो आ जाते हैं किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, जो लिड सब ऑक्साइड है। और यहां से क्या बनाता है, यहां से बनाता है लिड सल्फेट बनाता है, और H2O बनाता है, 2H2O बनाता है। तो ये ऑपरेशन है, ये इसका वर्किंग है। अब
जब ये डिस्कनेक्ट हो यानी ये डिस्चार्ज हो जाता है, यानी इसमें आपके पास, आप देखिए यहां आपके पास क्या है, यहां आपके पास है लिड, यहां लिड सब ऑक्साइड है जो कि कैथोड के ऊपर काम करता है बतौर कैथोड, और लिड बतौर एनोड। और ये आप देखिए ये आपके पास है 2H2SO4 है। तो क्या होगा, यहां 2 लिड सल्फेट है और साथ साथ यहां पर वाटर बनता है। तो यहां ये इलेक्ट्रोलाइट, ये जो H2SO4 है ये खत्म हो जाता है। जब ये खत्म हो जाता है, पानी में कन्वर्ट होता है और लिड सल्फेट में कन्वर्ट होता है। तो आपने इसको इंजन से डिस्कनेक्ट करना है और एक्सटर्नल सर्किट के साथ इसको लगाना है। जब एक्सटर्नल सर्किट के साथ लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन तो पहले इस डायरेक्शन, ये जो ब्लैक वायर है जो कि एनोड है यहां से आता था, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो सुर्ख लाइन है, सुर्ख वायर है, इससे होता हुआ यूं इस डायरेक्शन में वापस आएगा। तो आपने जो रिचार्जिंग का ऑपरेशन है, तो रिचार्जिंग ऑपरेशन में आपने ये वाला जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसको राइट हैंड साइड पे लिखो। यहां पर आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसको राइट हैंड साइड पे, और जो राइट है उसको लेफ्ट साइड पे। यहां पर भी ये जो है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिचार्जेबल हो जाएगा, ये रिचार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है किसको, स्पेशल टाइप ऑफ सेल, ये फ्यूल सेल बेकॉन सेल भी कहते हैं, और ये स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है। क्यों गैल्वेनिक है, देखिए गैल्वेनिक सेल इसलिए है स्पेशल टाइप क्योंकि यहां पर ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले जो आपके पास यहां पर प्लाटिनाइज कार्बन होता है जो कि परफोरेटेड है, इसमें प्लाटिनियम मौजूद है और यहां परफोरेटेड है, बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख है, और यहां पर अल्कलाइन सॉल्यूशन मौजूद होता है, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड का अल्कलाइन सॉल्यूशन मौजूद होता है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि यहां से हाइड्रोजन आ जाते हैं, और हाइड्रोजन कहां पर आते हैं, एनोड के ऊपर, और एनोड के ऊपर आके यहां पर ऑक्सीडेशन होती है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन ये जाके 4 हाइड्रोजन आयन को बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ये जाया करते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन सारी यहां पर, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये इस वायर में सर्किट में फ्लो करता है और बल्ब को रोशन करता है। ये फ्लो 4 इलेक्ट्रॉन इस कैथोड वाले साइड पे आ जाते हैं। तो अब जब कैथोड वाले साइड पे आ जाते हैं तो अब होगा क्या, यहां पर ये हाइड्रोजन इस परफोरेटेड सुराखों से पास होता हुआ इक्वल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ आते हैं। कितने आते हैं, 4। तो ये देखिए 4 हाइड्रोजन आयन ये 4 हाइड्रोक्सल आयन के साथ मिल जाते हैं, और जब ये मिल जाते हैं तो होगा क्या, ये देखिए यहां पर ये बनाता है 4 और ये 4, तो ये बनाता है 4H2O बनाता है, 4H2O, और यूं ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है। यहां पर चेंबर में यहां पर सिलेंडर मौजूद है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन है जबकि दूसरे सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। तो यहां ये बतौरे कैथोड काम करता है, ये बतौरे कैथोड काम करता। अब कैथोड पे क्या आ जाते हैं, कैथोड पे आ जाते हैं, गौर से देखिए कैथोड पे आ जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं,
देखिए H2O 2H2O आता है और यहां पर ऑक्सीजन आ जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और एज ए रिजल्ट यहां से क्या बनता है, देखिए H2O, ये देखिए ये दूसरा H2O, इसके साथ 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा, एक इसके साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आके ये बनाएगा 4 हाइड्रो ऑक्सल आयन। तो अब 4 हाइड्रोक्सल आयन बन गए, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो 4 हाइड्रोक्सल आयन, इस 4 हाइड्रोक्सल आयन के साथ कैंसिल करो, 4 हाइड्रोजन को 4 हाइड्रोजन के साथ कैंसिल कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल कर दो। तो अब बचा क्या, अब यहां पर आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन आ जाता है, और ऑक्सीजन जो है वाटर भी बनता है, हाइड्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन इसके पास आता है, तो होगा क्या, यहां से आपके पास बचेगा क्या, यहां आपके पास ये वाटर है, तो ये आप देखें ये 2H2O है और यहां पर 4H2O है, तो 2H2O वो बन जाता है और किससे बनता है, देखिए 2 हाइड्रोजन है, ये देखिए ये 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसकी कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। तो यहां पर एक्सिस में वाटर बनता है, ये वाटर इस डिल्यूरिंग ट्यूब से होता हुआ ये कंडेंसर से पास होता है और ये लिक्विफाइड होता है, और एस्ट्रोनिश जो माहिर फल्कियात होते हैं वो जाके इसको साथ लेके फ्यूल सेल को यहां से फिर क्या करता है, पानी को अगर उसकी पीने की जरूरत हो तो यहां से पानी भी उसको पी सकता है। तो ये आपके पास है फ्यूल सेल और ये उसकी क्या है एक्सप्लेनेशन। तो गैल्वेनिक सेल हमारे पास वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या वोल्टेक सेल है जो कि 2 किस्म के हैं, प्राइमरी गैल्वेनिक सेल, सेकेंडरी। तो प्राइमरी गैल्वेनिक सेल इसलिए रिचार्जेबल नहीं है कि यहां पर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और याद रखिए ये लिड स्टोरेज बैटरी रिचार्जेबल है कि यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। फ्यूल सेल भी आपको बता दिया कि ये प्लाटिनाइज कार्बन परफोरेटेड होता है, बाहर से एक कवर होती है, ए लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन एक सिलेंडर में, राइट साइड से ऑक्सीजन दूसरे सिलेंडर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर फ्यूल है, और इस फ्यूल की वजह से अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर एक्सिस में वाटर बनता है, और ये वाटर जो है ये ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, और इसके ये इक्वेशन है। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपने कॉपी में इसको जरूर राइट कर ले, बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से, एनएमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।